बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और ये हमारा अगस्त का लेक्चर 1 है करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है जी वो क्या है, यूएस डेवलपिंग न्यूक्लियर सबमरीन इन रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेटिव रशियन कमेंट्स, ट्रम्प साहब का ये कहना है। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि भाई ट्रम्प साहब के बीच में, और या आप ये कह लें कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो है वो कुछ हार्श लैंग्वेज जो है वो यूज़ हुई है एक दूसरे को लेके। और ये कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में जो है वो शायद कि जंग होने जा रही है कमिंग डेज के अंदर। ठीक है, या उसकी जो है वो तैयारियां हो रही हैं। और ट्रम्प साहब ने यहाँ पे जो है वो जंग का एक अंदिया भी दिया है कि भाई हम भी जंग के लिए तैयार हैं। और न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कह रहे हैं मैंने ऑर्डर्स दे दिया उन्हें। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। डॉन में आई है न्यूज़, देखें जी, यूएस डेवलपिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स इन रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेटिव रशियन कमेंट्स। ठीक है, रशियन कमेंट्स जो है वो कुछ आए हैं। रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं, ट्वीट किया, तो उसके ऊपर जो है ये रिस्पॉन्स आया है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, अगर थोड़ा-सा इस बात को समझें तो ट्रम्प साहब ने क्या रिएक्शन दिया रशियन कमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको पता है कि 2 दिन पहले जो है वो ट्रम्प साहब ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई आपके पास 10 से 12 दिन है, आप क्या करें कि सीज़ फायर जो है वो उसको मंज़ूर कर लें, यानी सीज़ फायर कर दें इस वॉर के अंदर। रशिया को ये कहा गया। अदरवाइज़ आपके ऊपर जो है टैरिफ लगाया जाए, या एक थ्रेट देने की कोशिश की कि भाई आप जो है वो फाइनल करें। ठीक है? रशिया को ये कहा गया। जिसके ऊपर जो है ये कमेंट दिए गए कि भाई आप हमें डराने-धमकाने की कोशिश ना करें। तो ट्रम्प साहब का जो रिएक्शन आया है उन ट्वीट्स के ऊपर, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? ट्रम्प साहब कहते हैं जी मैंने अनाउंस किया है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो रशिया के करीब जो है वो उनको डिप्लॉय किया जाए। जी हाँ, रशिया के करीब जो समंदर है वहाँ पे उसे डिप्लॉय किया जाए। और किस रिस्पॉन्स के अंदर, जो उनके प्रोवोकेटिव थ्रेट्स हैं, ठीक है? जो वो बार-बार ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, तो उसको हम लेके कि भाई जंग का जो खतरा है पैदा हो रहा है, उससे जो प्रोवोक कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है डिम्टी मैकडोव साहब जो हैं, इनका नाम लिया जा रहा है, जो पहले इनके प्रेसिडेंट साहब थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब, तो अब भी जो है वो हुकूमत के अंदर इनका एक ओहदा मौजूद है। तो इन्होंने ये कहा कि वर्ड्स कैन लीड टू अनइंटेंडेड सीक्वेंसेस कंसीक्वेंसेस। ठीक है, कि जो अल्फाज हैं सम टाइम वो ऐसी साइड पे लेके जाते हैं कि जिसका हम सोच नहीं सकते। तो एक्चुअली में जो है हकीकत यही है कि वो कह रहे हैं कि भाई इनके अल्फाज से हमें जंग का जो है वो खतरा पैदा हुआ, या हमें एहसास हो रहा है कि भाई रशिया जो है वो शायद हमारे खिलाफ भी आ सकता है। अब इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो ट्रम्प साहब ने देखिए 10 दिनों का जो है वो अल्टीमेटम दिया था कि भाई आपके पास 10 दिन है, आप जो है वो जल्दी से यूक्रेन के साथ सीज फायर जो है वो कर ले। ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई जाएंगी और आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा, ये कहा गया था ट्रम्प साहब की तरफ से। अब इसके रिस्पॉन्स के अंदर जो उनके जो इस टाइम पे जो है आप ये कह लें कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, और इस टाइम पे जो उनकी कैबिनेट के अंदर या रशियन फेडरेशन के अंदर जो है वो एक पोजीशन पे हैं, उन्होंने जो है वो आगे से रिस्पॉन्स किया कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखता है। और आप रशिया को बिल्कुल भी जो है वो ईरान न समझें, ना ही इसे इसराइल समझें। यानी कि ईरान और इज़राइल तो आपके बच्चे हैं, ठीक है? ईरान के ऊपर जिस तरह आपने हमला कर दिया, तो ये ना सोचना कि हम ईरान की तरह हैं। यहाँ पे जो करोगे तो वो आगे से भरोगे भी। तो उन्होंने भी काफ़ी सख्त जो है वो ज़ुबान अल्फ़ाज़ किए हैं। और ट्रम्प साहब के अप्रोच को उन्होंने कहा कि भई ये गेम ऑफ अल्टीमेटम्स की बात ना करो, हमें जो है वो धमकियाँ ना दो अल्टीमेटम्स की कि भई ये कर दोगे, वो कर दोगे, इतना दिन है। हम तय करेंगे कि कब हमें अमन करना है और कब हमें जो है वो जंग करनी है। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमें कब अमन करना है, कब जंग करनी है? हम जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, यानी रशिया जब तक अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं कर लेगा, तब तक जो है वो जंग नहीं रोकेगा, ये कहा गया इनकी तरफ से। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा इनके जो ट्वीट को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली ये जो है वो किस्सा कहाँ से चल रहा है। ट्रम्प साहब का सबसे पहले अगर ट्वीट हम डिस्कस करें, तो ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं जी? ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भई बेस्ड ऑन हाइली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, कि भई ये जो इनकी तरफ से आई हैं फॉर्मर डिप्टी जो इनके र रशियन प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, और इस टाइम पे ये क्या हैं जी? इस टाइम पे ये चेयरमैन हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन के। ठीक है? तो इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उनके बदले मैंने जो है वो कहा है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं उनको पोजीशन किया जाए रशिया करीब एप्रोप्रिएट रीजन के अंदर, जहां से यानी उन्हें टारगेट किया जा सके। क्योंकि अगर ये इनके जो फुली स्टेटमेंट्स हैं या बेवकूफाना जो इनकी बातें हैं, अगर ये कल को ये बातें जो है वो कन्वर्ट होती हैं मजीद आगे किसी जो है वो एक्शन के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो मौजूद हो। ये तो ट्रम्प साहब का जो है ट्वीट आया। ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई उनका भी जो है वो ट्वीट आया हुआ है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कि किस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कह रहे हैं, आप हमें ईरान ना समझें, कि हम ईरान की तरह जो है वो नहीं है, और ना ही इज़राइल की तरह है। और हम ये तय करेंगे कि कब हमें पीस करना है या कब हमें जंग की तरफ जाना है। ठीक है?
तो बेसिकली दोनों साइड से ही जो है वो हम गर्मा गर्मी देख रहे हैं। सबमरीन्स की अगर हम बात करें इनकी डिटेल्स की, तो फिलहाल ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि कहाँ पे इनको जो है वो रखा जाएगा, और ना ही ये स्पेसिफाई किया कि भाई ये न्यूक्लियर आर्म है या न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है, कि भाई इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर हथियार होंगे एक नॉर्मल सबमरीन के अंदर, या फिर ये सबमरीन ही जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड होगी, ये अभी तक नहीं बताया। ठीक है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रम्प साहब का पर्पस है वो क्या है जी, न्यूक्लियर टाइड का, कि वो बेसिकली जो है वो लैंड के अंदर, एयर के अंदर, सी के अंदर जो है वो एक पूरी की पूरी लेयर बना रहे हैं कि भाई किसी भी साइड से अगर जो खतरा होता है अमेरिका को रशिया की साइड से, तो एक्चुअली में या तो वो जमीन से हो सकता है, ठीक है जी, या तो वो लैंड से हो सकता है, या वो जो है समंदर से हो सकता है, या फिर जो है वो एयर से हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी शक्ल में जो है अगर एयर से अटैक करेंगे तो यहाँ से रिस्पॉन्स होगा, अगर समंदर से अटैक करेंगे तो यहाँ से रिस्पॉन्स होगा, अगर लैंड से अटैक करेंगे तो यहाँ से होगा। तो हर लिहाज से वो अपनी डिटेरेंस को तैयार रखे हुए हैं, और ये उनकी डिटेरेंस की स्ट्रेटेजी है। अब प्यूटन साहब जो है उसके रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्यूटन साहब जो है वो वॉर के मोमेंटम को फिलहाल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कम करने के बजाय वो बढ़ा रहे हैं, और वो यूएस के प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं ले रहे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जब तक जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करेंगे तब तक जो है ये मामलात जो है इसी तरह जारी रहेंगे। तो प्यूटन साहब जो है वो वॉर के लिए भी फिलहाल जो है वो यानी कि पीस के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा सीज फायर नहीं चाहिए कि जिसके बाद भी दोबारा से जंग हो सके, हमें एक लास्टिंग पीस चाहिए जिसके लिए जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें वो आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि भई आपने नेटो का मेंबर नहीं बनना, अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से वापस जाएँगी, ठीक है? इस तरह के जो जिन इलाकों के अंदर जो है वो रशिया का प्रेशर है, यानी जैसे क्रीमिया हो गया या जो बाकी बॉर्डर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो अब कब्ज़ा हो चुका है, तो उनको आप बफर स्टेट या आज़ाद रियासतें बनाएँ। तो ये बहुत मुश्किल है जो है वो मानना यूक्रेन की तरफ से। अच्छा, यूक्रेन की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है कि यूक्रेन में भी जो रीसेंट जो है वो अटैक हुआ है, उसके अंदर जो है 31 लोग मारे गए हैं, और ये काफ़ी बड़ा जो है वो एक अटैक हुआ है, एक रॉकेट जो है वो मिसाइल फायर किया गया है, जिसके अंदर जो है वो यूक्रेन के अंदर 31 लोग मारे गए हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो अटैक हो रहे हैं, और रशिया अब शिद्दत के साथ इनके सिविलियंस को भी टारगेट कर रहा है, शहरों के ऊपर जो है वो हमले कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रेशर इनके ऊपर डाला जा सके। जबकि यूएस और ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है कि जो ट्रम्प साहब हैं वो बेसिकली अभी इस टाइम पे सॉफ्ट स्टैंड से जो है वो हार्ड स्टैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो मोर एग्रेसिव स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे उन्होंने सबमरीन्स को ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर ये मामलात बढ़ते हैं तो चीज़ जो है वो जंग की तरफ जाएँगी, क्योंकि जंग इनकी ज़ाहिर-सी बात है, इतने इतना बेवकूफ़ तो ना रशिया है, ना अमेरिका है कि वो डायरेक्टली जंग में कूद पड़ें। ये तो सिर्फ़ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने लगा। जैसे कोल्ड वॉर में भी हमने देखा था कि सोवियत यूनियन और जो है इसी तरह से अमेरिका जो है वो आमने-सामने थे, जिसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आपको पता होंगे, लेकिन एक्चुअली में डायरेक्टली वॉर के अंदर नहीं जाएँगे। तो फिलहाल तो चांसेस यही हैं, लेकिन अब जैसे कहा जा रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली में ट्रम्प साहब जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ से रशिया जो है वो सिविलियंस को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो उस साइड से भी प्रेशर है। तो फिलहाल यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई रशिया और अमेरिका जो है वो एक-दूसरे के आमने-सामने और एक-दूसरे को थ्रेट कर रहे हैं। तो अपकमिंग डेज़ में देखेंगे कि भाई क्या जो है वो डेवलपमेंट्स इन दोनों के बीच में जो है वो होती हैं, और क्या जो है वो मामलात जो है वो अमेरिका के और रशिया के जो है वो जंग की तरफ बढ़ते हैं, या शायद जो है वो ये सिर्फ़ प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं एक-दूसरे के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।